लेकिन आज आपको महाराष्ट्र की एक घटना से बता रहा हूं कि नरेंद्र मोदी क्यों नरेंद्र मोदी हैं और क्यों नरेंद्र मोदी अपने विरोधियों पर राजनीतिक रूप से भारी पड़ते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि नरेंद्र मोदी क्यों हैं? क्या कभी आपने सोचा है नरेंद्र मोदी लगभग 12-13 साल तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, कांग्रेस उनको एक बार भी चुनाव हरा नहीं सकी? क्या कभी आपने सोचा है कि गुजरात से आकर जब नरेंद्र मोदी दिल्ली में आए तो दिल्ली में लगातार 3 लोकसभा चुनाव में वो कांग्रेस को आखिर क्यों पटकनी देते रहे? क्या कभी आपने सोचा है कुछ तो बात नरेंद्र मोदी में होगी? और आज मैं एक छोटी सी घटना नहीं कहना चाहिए, घटना बड़ी है, लेकिन आज आपको महाराष्ट्र की एक घटना से बता रहा हूं कि नरेंद्र मोदी क्यों नरेंद्र मोदी हैं और क्यों नरेंद्र मोदी अपने विरोधियों पर राजनीतिक रूप से भारी पड़ते हैं। इसको समझने के लिए आपको महाराष्ट्र की तरफ ले जाता हूं। इस साल के अंत में महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव होने हैं। महाराष्ट्र क्योंकि एक बड़ा राज्य है, महाराष्ट्र में ही मुंबई है जो देश की आर्थिक राजधानी है। महाराष्ट्र एक बड़ा औद्योगिक राज्य है, इसलिए महाराष्ट्र में अगली सरकार किसकी होगी इसको लेकर बहुत भयंकर घमासान होने वाला है। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव इसलिए भी बहुत भयंकर होगा, बहुत बड़ा घमासान इसलिए भी होगा क्योंकि महाराष्ट्र में पिछले कुछ सालों में आपने वहां की राजनीति को पूरी तरह से बदलते हुए देखा है। शिवसेना, बाला साहब ठाकरे की जो शिवसेना थी उसकी कमान अब उद्धव ठाकरे के हाथ में है। बाला साहब ठाकरे जो बीजेपी के साथ मिलकर के हमेशा रहते थे, आज उनके बेटे उद्धव ठाकरे कांग्रेस और एनसीपी, शरद पवार की एनसीपी के साथ खड़े हैं। तो वो जो है बीजेपी के साथ उनका गठबंधन टूट चुका है और अब उद्धव ठाकरे की शिवसेना, कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी एक साथ है। दूसरी तरफ शरद पवार के जो भतीजे हैं अजीत पवार, वो शरद पवार की एनसीपी तोड़कर अलग हो गए हैं, वो बीजेपी के साथ हैं। और बीजेपी के साथ शिवसेना का एक और धड़ा है क्योंकि शिवसेना, उद्धव ठाकरे ने जिस तरह से कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया था, जिस तरह से हिंदुत्व के आइडियोलॉजी के साथ समझौता किया था, उससे नाराज होकर शिवसेना के कई लोग जो हैं उद्धव ठाकरे गुट छोड़कर उन्होंने अलग शिवसेना बना ली है, जिसको ओरिजिनल शिवसेना माना गया है, उसको ओरिजिनल शिवसेना के रूप में मान्यता मिली है चुनाव आयोग से, और वो अब बीजेपी के साथ है। तो पूरा चुनावी माहौल जो है बड़ा गडमट सा है। इसलिए मैंने कहा कि ये चुनाव बड़े भयंकर होंगे। उद्धव ठाकरे एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। कांग्रेस चाह रही है कि वहां किस तरह से उसकी सरकार बने, और एनसीपी, शरद पवार अलग सपने देख रहे हैं। बीजेपी वहां किसी तरह से एक बार फिर कम बैक करना चाहती है। ये सारी राजनीति जो है महाराष्ट्र में घमासान है और इसलिए अभी जो है बैटल ग्राउंड सज रहा है। लेकिन इस बीच जबकि बैटल ग्राउंड वहां सजना शुरू हुआ, एक जो बड़ा कांड है वो वहां पर हो गया। आपने सुना होगा कि वहां पर सिंधु दुर्ग में जो है वहां पर शिवाजी महाराज की एक मूर्ति थी और शिवाजी महाराज की वो मूर्ति गिर गई। अब जैसे ही शिवाजी महाराज की ये मूर्ति गिरी, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने इस मुद्दे को लपक लिया। उन्होंने कहा कि देखो ये तो छत्रपति शिवाजी का अपमान है, और छत्रपति शिवाजी महाराज जो हैं उनको महाराष्ट्र में लोग पूजते हैं, भगवान की तरह मानते हैं, भगवान की तरह पूजते हैं। वो उन्होंने हिंदुत्व को जिस तरह से वहाँ पर जागृत किया था, जिस तरह से उन्होंने हिंदवी सेना बनाई थी, उसको लेकर के छत्रपति शिवाजी को लोग बहुत पूछते हैं। और इसीलिए छत्रपति शिवाजी के अपमान का मुद्दा कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने बना दिया और बीजेपी और शिवसेना जो शिंदे है उनको घेरने की कोशिश की। और छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने के बाद जब पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई जाने का ऐलान करते हैं, महाराष्ट्र जाने का ऐलान करते हैं, उसके ठीक एक दिन पहले शिवसेना उद्धव ठाकरे ऐलान करती है कि वो शिवाजी महाराज के अपमान का मुद्दा पूरे महाराष्ट्र में उठाएगी और वो जो है पूरे महाराष्ट्र सरकार को घेरने के लिए, जो शिंदे और साथ साथ बीजेपी की सरकार है उसको घेरने के लिए सरकार को जूता मारो अभियान जो है वो शुरू किया जाएगा। तो इस तरह से शिवाजी महाराज के अपमान को मुद्दा बनाने के लिए शिवसेना ने और कांग्रेस ने बढ़ चढ़ के तैयारी कर ली थी। लेकिन उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र पहुंचते हैं और महाराष्ट्र पहुंचते ही वो एक ऐसा राजनीतिक तीर छोड़ते हैं कि सीधा सीधा कांग्रेस और शिवसेना उद्धव ठाकरे के पूरा जो राजनीतिक गुब्बारा है उसकी हवा निकल जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या करते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही महाराष्ट्र की धरती पर कदम रखते हैं, वो सबसे पहले छत्रपति शिवाजी महाराज
के चरणों में शीश झुकाकर माफ़ी मांगते हैं। वो कहते हैं कि मैं छत्रपति शिवाजी महाराज जिनका मैं उपासक हूँ, मैं उनके चरणों में शीश झुका करके माफ़ी मांगता हूँ, जिस तरह से जो मूर्ति गिरी उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। पहला काम ये करते हैं। उसके बाद जब वो जनसभा में पहुँचते हैं तो नरेंद्र मोदी कहते हैं कि देखिए ये हमारे संस्कार हैं, जो छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरी उसके लिए मैंने उनके चरणों में शीश झुकाकर उनसे माफ़ी मांगी, ये हमारे संस्कार हैं। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जो वीर सावरकर का अपमान करते हैं और वीर सावरकर का अपमान करने के बाद माफ़ी भी नहीं मांगते, उल्टे अपनी बात को डिफेंड करने के लिए, वीर सावरकर का और अपमान करने के लिए वो अदालत तक चले जाते हैं। अब ये वो तुरुप का इक्का था, ये नरेंद्र मोदी का वो तीर था जो बिल्कुल सटीक निशाने पर लगा। क्योंकि अगर छत्रपति शिवाजी महाराज के अपमान का मुद्दा कांग्रेस और शिवसेना उद्धव ठाकरे मिलकर उठा रहे हैं, तो इसका सबसे सटीक जवाब वीर सावरकर के अपमान का ही हो सकता था, क्योंकि वीर सावरकर भी पूरे महाराष्ट्र में पूजे जाते हैं। लेकिन कांग्रेस के नेता वीर सावरकर को नहीं मानते, बल्कि वो वीर सावरकर को लेकर तमाम उल जलूल बयान देते रहते हैं। और इसमें सबसे आगे राहुल गांधी है। राहुल गांधी एक बार नहीं दर्जनों बार वीर सावरकर का अपमान कर चुके हैं। उन्होंने न सिर्फ वीर सावरकर को माफ़ी वीर कहा था, बल्कि ये भी कहा कि मैं कोई सावरकर थोड़ी हूँ, मैं माफ़ी मांग लूँगा। उन्होंने संसद के अंदर खड़े होकर वीर सावरकर का अपमान किया और वीर सावरकर के उल्टे सुलटे शब्द बोले। और जब शिवसेना और उद्धव ठाकरे और कांग्रेस जब गठबंधन में आया, उसके बाद बार बार जिस तरह से वीर सावरकर का अपमान कर रहे थे, महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किल घड़ी थी। तो शिवसेना उद्धव ठाकरे ने किसी तरह से राहुल गांधी को इस बात के लिए मनाया कि भाई हमारा गठबंधन है, आप प्लीज वीर सावरकर पे कुछ ना बोलो। तो वीर सावरकर पे फिलहाल शिवसेना उद्धव ठाकरे के दबाव के कारण राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी फिलहाल वीर सावरकर पे खामोश है, कुछ नहीं बोलते। अब जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीर छोड़ा, वो उन्होंने पूरे महाराष्ट्र को और पूरे देश को याद दिलाया कि किस तरह से राहुल गांधी वीर सावरकर का अपमान करते रहे थे। आप छत्रपति शिवाजी के अपमान की बात करो, लेकिन वीर सावरकर का किस तरह से अपमान किया था उन्होंने ये भी याद दिलाया। और ये भी याद दिलाया कि वीर सावरकर का अपमान करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी ने अब तक माफ़ी नहीं मांगी है। और दूसरी चीज़ जो उन्होंने याद दिलाई वो ये कि वीर सावरकर का अपमान करने के बाद जो है राहुल गांधी इस बात को लेकर अदालत में मुकदमा लड़ रहे हैं कि वीर सावरकर का जो मैंने अपमान किया था वो सही था। इस बात के लिए राहुल गांधी अपनी बात को सही साबित करने के लिए वीर सावरकर को जो है वीर सावरकर को एक गलत तरीके से प्रोजेक्ट करने के लिए वो मुकदमा तक लड़ने के लिए तैयार है। दरअसल हुआ ये था कि राहुल गांधी जब लंदन गए थे तो लंदन में उन्होंने वीर सावरकर को लेकर एक बयान दिया। राहुल गांधी ने कहा जो वीर सावरकर है इन्होंने अपनी एक किताब में लिखा कि एक दिन मेरे कुछ मित्रों ने एक मुस्लिम लड़के को पीट दिया और उसके कारण मुझे बड़ी खुशी हुई कि देखो इन्होंने मुस्लिम को मारा। तो राहुल गांधी ने जो पूरी इंसिडेंट बताई ये दिखाने के लिए कि वीर सावरकर जो मुस्लिम विरोधी थे, मुसलमानों से कितनी घृणा करते थे, और इसलिए जो है वीर सावरकर को इस तरह से डिपिक्ट करने की कोशिश की। लेकिन जब वो भारत में आते हैं उनके इस बयान को लेकर वीर सावरकर के पोते जो हैं उन्होंने इसको लेकर राहुल गांधी पर मुकदमा ठोक दिया है। क्योंकि राहुल गांधी ने ये जो कहा कि वीर सावरकर ने अपनी किताब में लिखा है, वीर सावरकर ने अपनी किसी आत्मकथा में, किसी किताब में इस घटना का जिक्र नहीं किया है। वीर सावरकर से जुड़ी ऐसी किसी भी घटना का किसी किताब में जिक्र नहीं है। ये हवाई बात है, ये बिल्कुल झूठी बात है जो राहुल गांधी ने लंदन में कही। तो उसको लेकर मुकदमा ठोक दिया गया। अब जब मुकदमा ठोक दिया गया तो इस मुकदमे में ये जब सुनवाई हो रही है तो सुनवाई होने के बाद ये यहां तक बात साबित हो चुकी है कि वीर सावरकर का बयान पूरी तरह से था ही नहीं। वीर सावरकर का बयान, राहुल गांधी का बयान गलत था। अब ऐसे में राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए थी, लेकिन राहुल गांधी इस बात को माफी ना मांग करके मुकदमा लड़ रहे हैं, इस बात को खींच रहे हैं। ये पूरा मुकदमा जो पुणे में चल रहा है और पुणे में जो फिलहाल अब तक जो इसकी डेट बार बार पड़ी थी, अभी पिछले महीने इसकी डेट पड़ी थी तो राहुल गांधी वहां गए नहीं, जज भी आए नहीं थे, लेकिन राहुल गांधी वहां पेश नहीं हुए, तो ये मुकदमा लड़ रहे थे। तो नरेंद्र मोदी ने वीर सावरकर का मुद्दा इस तरह से उठाया कि शिवसेना जो है अचानक अब खामोश हो गई। अब शिवसेना ये जो है ये लोग तेजी से मुद्दा नहीं उठा रहे, जिस तरह से उन्होंने कहा था पूरे महाराष्ट्र में हम बवाल कर देंगे, हम हंगामा कर देंगे छत्रपति शिवाजी महाराज के अपमान का। अब जो है उद्धव ठाकरे की शिवसेना एग्रेसिव नहीं है, क्योंकि उनको समझ आ गया कि जब वो छत्रपति महाराज की अपमान का मुद्दा उठाएंगे, छत्रपति शिवाजी के अपमान का मुद्दा उठाएंगे, तो नरेंद्र मोदी वीर सावरकर के अपमान का मुद्दा ले आए और वीर सावरकर के अपमान का मुद्दा लाते ही उद्धव ठाकरे और शिवसेना बैकफुट पर आ जाते हैं, राहुल गांधी कांग्रेस बैकफुट पर आ जाते हैं। तो इस पूरे प्रकरण से एक बात तो तय है, साबित हो गई है
कि एक तो नरेंद्र मोदी जो नरेंद्र मोदी क्यों, और दूसरी बात यह है कि अगर छत्रपति महाराज के अपमान का मुद्दा जो है वहाँ पर महाराष्ट्र में उठेगा, तो दूसरी तरफ से जो है वो वीर सावरकर का मुद्दा जोर शोर से उठेगा और उसके बाद ये जंग इंपॉर्टेंट होने जा रही है। इस बीच आपको एक और नई जानकारी मैं इस पूरे मामले में दे दूं, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज के अपमान का मुद्दा उद्धव ठाकरे की पार्टी ने उठाया था। अब एक और नया खुलासा जो है शिंदे गुट की तरफ से किया गया है। शिंदे गुट की तरफ से एक वीडियो बनाया गया है और वीडियो बनाकर ये कहा गया है कि शिवाजी महाराज की जो प्रतिमा, छत्रपति शिवाजी महाराज की जो प्रतिमा वो मुंबई एयरपोर्ट पे लगी थी, उसको पैसे लेकर के हटा दिया है। किसने हटा दिया है? उद्धव ठाकरे ने पैसे लेकर के उसको हटाने को मंजूरी दे दी। ये पूरा पहले आप वीडियो देख लीजिए, फिर मैं आपको इसके बारे में बताता हूं, क्योंकि ये वीडियो जो है अब ये महाराष्ट्र चुनाव की दृष्टि से बनाया गया, इस वीडियो पर भी बवाल होना तय है। देखिए पहले ये वीडियो। छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान, उद्धव ठाकरे की यही पहचान। छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर महाराष्ट्र में राजनीति कर रहे उद्धव ठाकरे पर बड़ा खुलासा हुआ है। शिवसेना के सचिव और प्रवक्ता किरण पावस्कर ने दावा किया है कि उद्धव ठाकरे ने पैसे लेकर शिवाजी की मूर्ति को हटवाया था। उद्धव ठाकरे ने पैसों के लिए महाराष्ट्र की अस्मिता से समझौता किया था। मुंबई हवाई अड्डे का नाम छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर बाला साहब ठाकरे और अटल बिहारी वाजपेयी जी के कारण रखा गया था, लेकिन उद्धव ठाकरे ने जीवीके कंपनी से पैसे लेकर हवाई अड्डे के पास शिवाजी की लगी घुड़सवारी वाली मूर्ति को हटवा दिया था। उद्धव ठाकरे ने यह समझौता करोड़ों मराठी मानुष की भावनाओं को कुचल कर किया था। उद्धव ठाकरे ने यह समझौता अपने पिता के संस्कारों और उनके सपनों को दमन कर किया था। आज महाराष्ट्र में शिवाजी की दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से मूर्ति गिरने पर पीएम से लेकर सीएम शिंदे तक ने माफी मांग ली है, लेकिन उद्धव ठाकरे मराठी मानुष और बाला साहब ठाकरे जी से कब माफी मांगेंगे? उद्धव ठाकरे ने चंद पैसों के लिए शिवाजी के सम्मान का सौदा किया था। सब याद रखा जाएगा, सारा हिसाब किया जाएगा। दरअसल ये पूरा मामला ये है कि जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे और बाला साहब ठाकरे जब महाराष्ट्र में थे, तो उन दोनों ने छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से जो है मुंबई एयरपोर्ट का नामकरण किया था और मुंबई एयरपोर्ट पे छत्रपति शिवाजी महाराज की एक बड़ी सी मूर्ति लगाई गई थी। 2011 में इस मूर्ति को हटाने के लिए जब जीवीके कंपनी को ये मुंबई एयरपोर्ट जब दिया गया, तब ये जो है उन्होंने कहा कि हमको विस्तार करना है और छत्रपति शिवाजी महाराज की स्टैचू जो मूर्ति है उसको यहाँ से हटाना पड़ेगा, जिसका विरोध हुआ। लोगों ने कहा छत्रपति शिवाजी महाराज तो मतलब एयरपोर्ट पे बिल्कुल जाते ही लगे रहने चाहिए, उनकी मूर्ति दिखनी चाहिए। लेकिन क्या हुआ कि जीवीके ने वहाँ पर जो है फिर उसके बाद वो बाला साहब ठाकरे से मिले। उस समय जो है शिवसेना के जो सीईओ थे वो उद्धव ठाकरे थे, तो फाइनली उद्धव ठाकरे के पास मामला आया और उद्धव ठाकरे की बात हुई। तो ये जो वीडियो ये जो बता रहा है, ये जो शिवसेना की तरफ से जो अब कहा जा रहा है शिवसेना के एक नेता की तरफ से, उनके आधार पर, क्योंकि उद्धव ठाकरे सीईओ थे शिवसेना के और उन्होंने जो है जीवीके के साथ डील किया, तो उद्धव ठाकरे ने पैसे लेकर के ये मूर्ति हटाने की अनुमति दे दी। तो मूर्ति को फाइनली वहाँ से हटाया गया एयरपोर्ट से और वहाँ पास में एक पार्क है, वहाँ पर लगा दी गई। तो अब जब आप एयरपोर्ट जाते हो तो एयरपोर्ट जाकर मुख्य जगह पर आपको शिवाजी महाराज की मूर्ति नहीं दिखती जहां पहले लगी थी। तो ये जो मामला है अब ये जवाब में उछाल दिया गया है। तो कुल मिलाकर मैंने कहा कि बड़ा घमासान होने वाला है और इस घमासान में अगर छत्रपति शिवाजी महाराज के अपमान का मुद्दा उठेगा तो वीर सावरकर के अपमान का मुद्दा भी जोर शोर से उठेगा और राहुल गांधी को इस पूरे मामले पर बैकफुट पर आना पड़ेगा और राहुल गांधी बैकफुट पर आएंगे तो इस मुद्दे पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना भी बुरी तरह से घिर जाएगी। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।